कोई भी संख्या 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, यह जानने के लिए हम उस संख्या के अंतिम 3 लेटर लेंगे, 3 लेटर में डिवाइड करेंगे। यदि वह 8 से कट जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। आप 4 के रूल में पढ़े होंगे और 2 का रूल में पढ़े होंगे। 2 के रूल यह कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह पूरी की पूरी संख्या वह 2 से कट जाएगी। 4 क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 वाले के लिए है 94, वो 4 कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 8 वाला में यहाँ पर है, क्यों हम 2 का उदाहरण और 4 का क्यों दिए, क्योंकि यह उसी का अपवर्तक है, गुणन का उसी का अपवर्तक है, मल्टीपुल है। अब आप ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी संख्या हमने लिखा 7, 3, 5, 6, 2, 9, 4, ठीक है। इसके अंतिम 3 अंक क्या है, दाहिने, अंतिम किधर से माना जाता है, दाहिने से चलते हैं, बायां आप लोग पढ़ेंगे इकाई दाएं इधर से चलता है, ना कि इधर। तो ये क्या है 294। 294 को आप 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से डिवाइड यदि हो जाए तो समझिए कि पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो ये 8 से डिवाइड करके हम देखते हैं, ट्रायल है। 8 3 24, ठीक है, 24 ऊपर से आया 5, ये 4 कट गया, 8 6 48, 8 7 56, यह अब 56 आएगा, 8 6 48 आएगा, 48 होगा। नहीं कट रहा है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी। अब यदि इसमें हम 6 डाल देते हैं 6, अब यहां पर देखिए इसके अंतिम संख्या कौन सा है 296। तो 296 को अब हम डिवाइड करते हैं 2 तो 8 से, तो 8 3 24, 5 6, उसके बाद में 8 7 56, ये कट जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से डिवाइड करने का क्या है कि 8 से डिवाइड करने का वही रूल है कि अंतिम 3 संख्या का 4 से डिवाइड करने का अंतिम 2 संख्या लेते हैं, और 2 से डिवाइड करने का 0, 2, 4, 6, 8 हो तो डिवाइड होता है। क्यों हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि ये इससे जुड़ा हुआ है। फिर जब 3, 6 और 9 वाला चलेंगे तो हम तीनों को रिपीट करेंगे। 3 से वही डिवाइड होगा जिसको उसके अंकों को जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं। 6 से वो डिवाइड होगा जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो।